गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बहुत गरीब दुकानदार था। उसका गुजारा नहीं होता था। अचानक से एक दिन एक महात्मा उसके पास आए। उस दुकानदार ने बड़े प्रेम से उनकी सेवा की। उसकी सेवा से जब वह महात्मा प्रसन्न हुए तो उस दुकानदार ने आंखों में आंसू भरते हुए उन महात्मा जी से प्रार्थना की कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा इस कमाई से गुजारा नहीं होता। मेरे बच्चों को एक समय का खाना मिलता है, एक समय वह भूखे ही रहते हैं। मैं क्या करूँ? अगर आप मुझ पर थोड़ी कृपा करें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वह महात्मा जी मेहरबान हो गए और दुकानदार को कहने लगे कि मेरे पास एक पारस है, मैं तुम्हें वह पारस 3 महीने के लिए दे देता हूँ। इतने समय में तुम उस पारस से लोहे का जितना चाहे सोना बना लेना। महात्मा तो उस दुकानदार को वह पारस देकर कृपा करके चले गए, लेकिन जीव का भाग्य बदलना तो खुद उसके ही हाथ में है। अगले दिन वह गरीब दुकानदार बाजार गया और उस दुकानदार से पूछा कि भाई, लोहे का क्या भाव है? लोहे वाले ने कहा कि भाई, पहले तो 5 रुपये मन था, अब 7 रुपये मन हो गया है। वह गरीब दुकानदार बोला कि मुझे घाटे का सौदा नहीं करना। उस मूर्ख को इतना भी नहीं पता था कि 1 मन सोने का कितना भाव होता है। वह बोला, जब 5 रुपये मन हो जाएगा मैं तब ही खरीदूंगा। वह ऐसे ही खाली हाथ लौट आया। दूसरे महीने वह फिर बाजार गया और फिर पूछा, भाई, लोहे का क्या भाव है? दुकानदार ने कहा, लाला जी, भाव तो पहले से भी बढ़ गया है। वह फिर बोला, जब 5 रुपये मन होगा तब ही खरीदूंगा। ओ भले मानुष, महंगाई बढ़ रही है, घट नहीं रही। तीसरे महीने वह फिर बाजार गया, लोहे का भाव पूछा तो दुकानदार ने कहा, भाई, रेट तो पहले से बढ़कर अब 15 रुपये मन तक पहुंच चुका था। वह खाली हाथ ही घर वापस आ गया। इतने में 3 महीने पूरे हो गए तो उस महात्मा ने सोचा कि चलो जाकर अपना पारस ले आए। उस दुकानदार ने तो बड़े बड़े आलीशान मकान बनवा लिए होंगे, लेकिन जब महात्मा जी उसकी दुकान पर आए तो वह देखकर हैरान रह गए। वही टूटी फूटी सी दुकान, वही पुराना सा मकान। महात्मा अपना पारस लेकर वापस चले गए। साध संगत जी, यही मिसाल हम पर घटती है। मनुष्य जन्म पारस है। संत महात्मा कुल मालिक हैं, जिसने हम पर कृपा करके हमें पारस जैसा मनुष्य जन्म दिया है। हमारे अंदर खुद कुल मालिक अकाल पुरुष बैठे हैं। हम काम करके संसार के बाकी सभी कामों की ओर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उस परम पिता परमात्मा से मिलाप को टालते रहते हैं। हम यह नहीं समझते कि परमात्मा से मिलाप करके हम उसका रूप हो जाएंगे और जन्म मरण के बंधनों से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। अगर हम मनुष्य जन्म पाकर अंतर में तरक्की करके परमात्मा से मिलाप नहीं करेंगे तो हमसे ज़्यादा खोटे भाग्य वाला और कौन हो सकता है। सतगुरु से मिलाप का एक ही रास्ता है, भजन सिमरन। आज हम आपको हजूर महाराज सावन सिंह जी के समय की बीबी रखी के बारे में एक साखी सुनाने जा रहे हैं। उनके पिताजी जालंधर जिले के ग्राम बड़ा पिंड में दर्जी का काम करते थे। छोटी उम्र में ही आपकी शादी हो गई और कुछ समय बाद ही आप विधवा हो गई और डेरे में रहने लगी। सारा दिन आप भजन सिमरन, सत्संग और वाणी के पाठ में व्यस्त रहती थी। सतगुरु की कृपा से अंतर में भी आपको अच्छा रस आने लगा था। अभ्यास का यह हाल था
कि कई कई दिन तक आपका ख्याल बाहर नहीं आता था। एक बार 6-7 महीने आपका ख्याल अधिकांश समय अंतर में ही लगा रहा। आपको दीन दुनिया का कोई होश ना था, न खाने की सुध थी और ना पीने की, ना किसी से कोई बातचीत और ना ही बोलचाल। हजूर सावन सिंह जी महाराज सुबह शाम दोनों समय आपके पास आते थे और राधा स्वामी बुलाकर आपका हालचाल पूछते थे। एक बीवी हर समय आपके पास मौजूद रहती थी। सतगुरु अपने सामने दूध के कुछ चम्मच आपके मुंह में डलवाते थे। कई महीनों के बाद जब सूरत का अंतर में ठहराव पक गया तो धीरे धीरे हजूर महाराज जी ने आपके ख्याल को बाहर लाना शुरू किया। इसमें भी क्रिया में भी कई महीने लग गए। बाद में आपकी यह अवस्था हो गई कि आप सारी सारी रात भजन में ही बैठी रहती थी। अब हाथों से काम करना और दिल से सतगुरु को याद करना ही उनका असली काम था। सतगुरु हर समय उनके अंग संग रहते थे। जब वह अपनी आंखें बंद करती थी तो गुरु को अंतर में साक्षात पाती थी। एक बार का वृतांत है कि उस समय आपकी रूह अंतर में जानी शुरू हुई थी। एक दिन हजूर कमरे के बाहर बैठे कुछ लोगों से वार्तालाप कर रहे थे। बीबी रखी हजूर की कोठरी की दीवार के सहारे बैठी हुई थी। उनकी आंखें बंद थी और ख्याल अंतर की ओर था। एकाएक बीवी रल्ली जो इनके पास ही बैठी थी शोर मचाया, महाराज जी देखिए इसे क्या हुआ है। हुजूर ने उठकर देखा, बीबी रखी के चेहरे पर मूर्छिता छाई हुई है और रंग भी हल्दी जैसा पीला पड़ गया है। वह हिलडुल भी नहीं रही थी। हजूर ने उन्हें आवाज़ देकर बुलाया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर हजूर ने अपना हाथ उनके सिर पर रखा और पूछा कि क्या बात है। बीबी रखी बोली, हुजूर ऐसा लगता है कि मैं नरक में चली गई हूँ। हुजूर ने कहा, बीबी सिमरन की तरफ ध्यान दो। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे सिमरन बिल्कुल भी याद नहीं रहा। हजूर ने पूछा, शब्द सुनाई देता है? बोली, बिल्कुल नहीं। तब हजूर महाराज जी ने हुक्म दिया, मेरी आवाज़ तो सुनाई देती है, इसे पकड़कर इसके पीछे पीछे चली आओ। कुछ देर बाद बीबी रखी को जब होश में आई तो बोली, बैठे बैठे मेरा ख्याल अंदर चला गया था। एक ओर से बहुत चीखने चिल्लाने की दर्द भरी आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ सुनकर मैं उस ओर चली गई तो मुझे पता चला कि मैं तो नरक के अंदर चली आई हूँ। आसपास के दर्दनाक हाल देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। मेरा लहू सूख गया था। आगे हजूर आपको सब मालूम ही है। उन्होंने हजूर महाराज की सेवा की, दिन रात सिमरन किया। काफ़ी समय पहले बीवी रखी चोला छोड़ चुकी है। संगत जी आपकी बहुत बहुत इज्जत करती थी और आप गुरु की संगत से बहुत प्यार करती थी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।